हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग FA6 का ऑब्जेक्टिव्स डिस्कस कर रहे हैं, कैसे तुम्हारा पेपर आएगा। मैंने पूरा पेपर बना दिया, सब भी सॉल्व कर दिया आपके लिए और अच्छे से सॉल्व करा था, राइट। तो अभी अच्छे से सुनो क्या बोला है। इन केस ऑफ नेशनलाइज बैंक, जो नेशनलाइज बैंक होते हैं, कैपिटल इज़ फुल्ली ओन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जो भी नेशनलाइज बैंक होता है उसका कैपिटल का मालिक कौन होता है? सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, ठीक है, केंद्रीय सरकार। डैश रेफर्स टू फाइनेंस अवेल्ड और प्रोवाइडेड गिवन बाय डिफरेंट ब्रांच ऑफ द सेम बैंकिंग कंपनी। एक बैंक दूसरे बैंक को देता है तो उसको बोलते हैं इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट। एक दूसरे को देता है ना, जैसे आपने अपने दोस्त को दिया, अलग अलग पैसा लिया, भाई दे मेरे को, बाद में देता हूँ, इंटर ऑफिस एडजस्टमेंट बोलते हैं, ठीक है। और घर के अंदर ही भाई बहन से लिया तो उसको इंटर ऑफिस बोलते हैं, ओके, बैंक के अंदर ही। इफ सम ऑफ ऑल एसोसिएटेड इंश्योरेंस कॉस्ट, जो भी इंश्योरेंस का कॉस्ट है, एक्सिस रिलेटेड टू सर्विस अनएक्सपेक्टेड रिस्क, तो जो भी कॉस्ट ज़्यादा होता है उसको डेफिशिएंसी बोला जाता है। तो प्रीमियम डेफिशिएंसी क्या कहा जाएगा? प्रीमियम की डेफिशिएंसी हो रही है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया नेक्स्ट? व्हेन टू और मोर इंश्योरेंस कंपनी शेयर रिस्क, जब दो कंपनी एक साथ आती है उसको को इंश्योरेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इंश्योरेंस। री इंश्योरेंस मतलब ए ने बी से इंश्योरेंस करा है और बी ने सी से करा है, उसको री इंश्योरेंस बोलते हैं। को इंश्योरेंस मतलब दो एक ही चीज़ का इंश्योरेंस दो कंपनी से करा, को इंश्योरेंस। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मतलब NBFC मोस्टली कैटर, उन लोग ज़्यादा करके लोन किसको देते हैं? अनऑर्गेनाइज सेक्टर, जो बिजनेस रजिस्टर नहीं रहते ना, छोटे मोटे लोग, उनको उन लोग लोन देते हैं, ओके, हफ्ते पे देते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी NBFC आर रजिस्टर अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर रजिस्टर होता है, सिंपल। और जो भी बैंक होता है बैंकिंग रेगुलेशन में क्या होता है? रजिस्टर होता है। और जो भी इंश्योरेंस कंपनी है वो इरिडा के अंदर काम करता है, ओके। सुपर प्रॉफिट इज अ प्रॉफिट अर्न ओवर अबव एंड अबव। तो ये सुपर प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला बताया था मैंने। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है? एवरेज माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, एवरेज माइनस नॉर्मल, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट, ओवर एंड अबव नॉर्मल प्रॉफिट। फॉर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स की वैल्यूएशन के लिए ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट एंड इन्वेस्टर कंपेयर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। वो क्या कंपेयर करता है? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। किसके साथ कंपेयर करता है? नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कंपनी कितना अर्न कर रही है, ओके। अनलिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप LLP कैनॉट बी रेज फाइनेंस, वो पैसा कहाँ से नहीं उठा सकता? पब्लिक से पैसा उठा नहीं सकता, ओके। और इन एब्सेंस ऑफ LLP एग्रीमेंट, अगर जो भी पार्टनरशिप है LLP में अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो राइट ऑफ द पार्टनर आर डिटरमाइंड बाय डैश एक्ट, शेड्यूल 1 के हिसाब से होता है। शेड्यूल 1 याद करना LLP का, अगर कोई राइट्स नहीं रहेगा तो। अभी ऐसे ट्रू और फॉल्स है वो भी डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। इधर दिया है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ट्रू और फॉल्स का। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व्स डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, यस, डबल एंट्री फॉलो करता है, टू एसेट्स और लायबिलिटी होता है। अकाउंटिंग फॉर बैंकिंग ट्रांजेक्शन रिक्वायर टाइलिंग ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ जनरल लेजर, यस, ट्रायली तो करना ही पड़ता है, ये भी ट्रू है। इन केस ऑफ अकाउंटिंग फॉर इंश्योरेंस कंपनी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, जो कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी एप्लीकेबल, यस, कितना आ रहा है कितना जा रहा है, ये एप्लीकेबल होता है, ओके। एवरी इंश्योरेंस कंपनी इज गवर्न बाय कंपनीज एक्ट 1956, यस, इंश्योरेंस कंपनी का एक्ट कौन सा है? 1956 ही होता है, और उसका कानून बनाने वाला इरिडा होता है। एवरी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी मस्ट हैव मिनिमम नेट ओन फंड ऑफ ₹200 लाख, यस, 200 लाख तो होना ही चाहिए। चीट फंड, 21 दिन में पैसा डबल। कंपनी या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, यस, वो बैंकिंग नहीं होता है पर बैंकिंग जैसे पैसा काम करता है। अ बिजनेस अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट, तो अ बिजनेस अर्निंग नॉर्मल प्रॉफिट विद लीस्ट इन्वेस्टमेंट कैन नॉट कंप्राइज गुडविल, फॉल्स, ये गलत बोला है। वैल्यूएशन ऑफ शेयर मेजर रेफर्स टू वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी ऑफ शेयर, यस, ट्रू है। LLP कंबाइंड एडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप एंड जॉइंट कंपनी, दोनों का मिक्सचर होता है, कंपनी और पार्टनरशिप का। इट इज़ नॉट मैंडेटरी टू रजिस्टर LLP, गलत भाई, मैंडेटरी है भाई, LLP को रजिस्टर करना कंपलसरी है। इस तरह तुम्हारा ऑब्जेक्टिव्स भी हो गया, मैंने सम भी सॉल्व कर दिया, थ्योरी भी एक्सप्लेन कर दिया। तो आप देख सकते हैं क्लास में एकदम अंधेरा बैठा हूँ, अभी थोड़ा आराम कर लिया, टाइम हो गया, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू वेरी मच।